समांतर श्रेणी वाला पाठ चल रहा था। जो कल नहीं आए थे कल वाला वीडियो देख लें, ठीक है, क्योंकि कल का रिवीजन अब परसों का रिवीजन तो कल कराया था, रिवीजन कराएंगे तो पढ़ाएंगे कब, है ना। तो सूत्र बस बता देंगे। चौथे में हम देख रहे हैं 5वां सवाल, और इसने कहा निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी हैं और कौन कौन सी एपी नहीं है। एपी का मतलब हम बता चुके थे, समांतर श्रेणी को ही शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब हमें याद करना है कि कौन कौन सी श्रेणी एपी हैं और कौन सी एपी नहीं। तो जांच कैसे होती है एपी की? एपी की जांच करने के लिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए। सार्वंतर का नाम क्या रखा था हमने? तो 5वां ये है एपी। ये इसका पहला पद है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहले हम निकालेंगे सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर अगर बराबर है तभी एपी हो सकती है। सार्वंतर कैसे निकलता है? या तो दूसरे पद में पहला घटा दो या तीसरे में दो निकालने का। तो दूसरा पद कितना है इसका? -3। तीसरा पद कितना है? माइनस, और दूसरा पद कितना है? एक साथ हल कर लेते दोनों। कितना आ गया? 3 + वर्गमूल 2 - 3, 3 + 2 वर्गमूल 2 - 3 - वर्गमूल 2। 3 से 3 कट के कितना आ गया? वर्गमूल 2। और ये 3 से 3 कटा और 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाओ, कितना आएगा? सार्वंतर बराबर आ रहा है। अतः यह श्रेणी कैसी है? एपी है, समांतर श्रेणी। तो इसका प्रथम पद कितना है? कितना है? 3। और सार्वंतर कितना है? खत्म करना। ऐसे ही देखते हैं इसका हम 12। ये है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। अब हमें जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं। फिर वही हम तो सार्वंतर निकाल देंगे। डी बराबर भाई दूसरे पद में से पहला पद घटाओ और तीसरे में से दूसरा घटाओ। ये पहला पद है, ये दूसरा है, और ये दूसरे में से पहला घटाया और तीसरे में से दूसरा घटाया। और अगर ये दोनों ही बराबर आ गए, क्रमागत पदों का अंतर बराबर आ गया, तो ये एपी हो जाएगी, वरना एपी नहीं होगी। अब ये सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा। ऐसा करो 8 के टुकड़े कर लो जरा वर्गमूल में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के तो हो नहीं सकते, जरा खुद ही एक टुकड़ा है। 18 के टुकड़े कर लो। 3 दूनी 6 और 6 दिया 18, चाहे ऐसे कर लो। 2 या 6 दिया 18, माइनस इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 × 2 × वर्गमूल में तुम्हारी जानकारी होगी कि 2, अगर एक संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो बाहर आ जाएगी, माइनस वर्गमूल 2। ये 3 2 बार गुणा हो रहा है, -2। तो 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाओ, कितना आ गया? 2। अरे 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाओगे तो जब वर्गमूल है तो इसे x की तरह मान लो। इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है। 2 में से क्या? 1 वर्गमूल 2 बराबर ये 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल तो अंदर थोड़ी घट जाएगा सीधे सीधे। इसके बाहर के गुणांक वर्गमूल 2 को तो आप मान लो इसे x मान लेते हैं। इसमें भी 2 ही आ रहा। तो बस 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटेगा, कितना आएगा? 1 वर्गमूल। तो सर्वांतर तो बराबर आ गया। अब कौन रह गया? बताओ भाई कितनी है? √2। यह एक क्या है? समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का छोटा नाम क्या है? एपी। रजिस्टर में देख के बताएंगे। अच्छा,
तो अब एक इतनी सारी एपी निकल के आ रही है, एक वो भी कर लेते हैं जिसमें एपी नहीं आएगी। क्यों? हमें तो पता है कि इसमें नहीं आएगी। जैसे ये हम लेते हैं 15वां सवाल, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। ठीक है, यानी अंक क्या लिखे? घटाना जोड़ना तो तुम जानते हो। अब खाली दूसरे में से पहला पद घटाना है और तीसरे में से दूसरा पद घटाना है। तुम्हारी जानकारी बस इतनी होनी चाहिए कि दूसरा पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है और तीसरा पद क्या होता है। इतनी तो होनी चाहिए जानकारी। तो निकालते हैं। ये 1-2 बच्चे बेटा जो पेड़ों की पत्तियां गिर रहे हैं वो इधर ध्यान दो, 1 या 2 बच्चे। कमर सीधी बिल्कुल। तुम कैसे बैठे हो भाई? ऑफिस में आए हो क्या? कमर सीधी रखा करो, समझ में ज्यादा आता है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ या तीसरे में से दूसरा। तो 5 का वर्ग कितना हुआ? 7 का वर्ग कितना आएगा? 24। और ये कितना आ गया? अरे बराबर आ गया। अगला वाला और चेक कर ले रहे हैं। 73 माइनस 7 घटा दो, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया और 6 में से 24। बढ़िया। ये भी क्या है? ये है एक। इस बार मैं सीढ़ी लिखूंगा, यानी आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। प्रथम पद कितना है इसका? यानी एक। और अरे इसमें साथ में ये और कह दिया इसने कि सर्वांतर ज्ञात करो, 3 पद और लिखो। 3 पद और लिखो, लिख देते हैं। यहाँ पे 3 पद और लिख देते हैं। पहला इसका 3 पद कितने दे रखे? 1 2 3 4 पद दे रखे हैं इसने, है ना? तो 4 के बाद हम निकालेंगे 5वां पद, A5। 5वें पद का सूत्र होगा A प्लस A का मान कितना है? 3 प्लस 4 गुना D का मान यही आ गया। A प्लस 4 A5। A6 निकालो तो 3 प्लस 5 वर्गमूल। A7 निकालो 3 प्लस 6 वर्गमूल। याद है सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। 4 रखोगे तो d का मान 3 आएगा, 5 रखोगे तो 4 आएगा, है ना? a हमें पता है 3 है और d हमें पता लग गया वर्गमूल 2। तो a और d के मान रखते चलेंगे। ऐसे यहाँ निकाल देंगे। कौन सा पद निकालना है इसमें? कितने दे रखे? 1 2 3 4 दे रखे। 5वां निकालो। 5वां होगा a प्लस 4d। a कितना है? वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 कितना आ गया? 2 वर्गमूल 2। A6 निकालो। गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही। A6 निकालो। नहीं, कुछ गड़बड़ आ रही है। 5वां पद a प्लस 4d, a का मान वर्गमूल 2 और d का मान 4 था ना? d का मान तो 4, d का मान वर्गमूल 2 था और ये 4 था। 4 और 1 5। a प्लस 5d वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 2 6 वर्ग। A7 निकालो। a प्लस 6d वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 2 कितना हो गया? बस निकाल दी। ठीक है, समझ में आ गया? यानी वो वाले सवाल ज़्यादा बढ़िया होंगे जिसमें एपी नहीं होगी। जिसमें एपी है उसमें मुसीबत आ गई, 3 पद निकालने पड़ेगा। और वही सवाल हमारे अभी इससे में आ रहा है। डी निकालो, डी तो निकाल दिया। निकाल दो प्रथम कौन सा पद निकालना है? 1 2 3 4 5वां पद। 1 प्लस 4 गुणा 24 तो 1 प्लस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 बटे 9 कितना आ गया? 97। A6 निकालो। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। A7 निकालो।
ये 11 का वर्ग होता है, यानी 73,97,11 का वर्ग है ना। चलो कुछ विशेषता है इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप तीसरा, अब खुद करना होगा। ये कितना है? चलो डी निकालो। दूसरे पद में से घटाओ पहला पद, क्योंकि माइनस का है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का पद अगर लिखते हैं कहीं पर तो ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ, कितना आ गया? 0.5 प्लस 1.2 कितना आ गया? 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 माइनस का बराबर, और 12 में से 5 गया 7 और 4 में 3 गया 1। इसमें डी बराबर नहीं आ रहा, अतः ये बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर, अतः श्रेणी एपी सबको समझ आ गई ये बात? कोई मुश्किल तो नहीं है। बस दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, बराबर आए तो एपी, बराबर नहीं आए तो एपी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आगे खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगले एक्सरसाइज के बाद चलिए, उतर गया ये उतारोगे? उतारो, करो बेटा।